हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी रिसर्च सेंटर में। तो आज हम लघुत्तम समावर्ती का चैप्टर लेंगे जिसे कहते हैं एलसीएम, है ना। शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, क्या होता है, गुणज, है ना। और लिस्ट छोटा, कॉमन उभयनिष्ठ, है ना। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, है ना। जैसे गुणज हम हमें मालूम करना है, तीन के गुणज क्या क्या है। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12 और तीन पंजे 15, ना। तीन छिक 18। तो ये क्या है, गुणज, है ना। तीन के, किसके, तीन के गुणज, है ना। तो तीन के क्या गुणज है। अब जैसे मैं पूछूँ आपको, चार का गुणज क्या होगा, तो चार का पहाड़ा लिख लो। चार एकम चार, चार दूनी 8, चार तिया 12 और चार चौक 16 और चार पंजे 20, है ना। तो ये क्या होगा, इसके चार के गुणज, है ना। 8, 12, 16 और 20, है ना। और ये क्या है, अनंत तक, इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, गुणज, है ना। मल्टीपल क्या कहते हैं, मल्टीपल, है ना। तो गुणज को क्या बोलते हैं, मल्टीपल, है ना। अब दूसरा देखते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर, क्या बोलते हैं, फैक्टर, फैक्टर, है ना, फैक्टर। अब जैसे हम मैं पूछूँ आपको 15 के फैक्टर क्या क्या है ना। तो 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो हमें फैक्टर करना आना चाहिए। जैसे फैक्टर, ये क्या है, लेसन निकालने की क्या है, लॉन्ग टर्म विधि, है ना। तो यहाँ लिख लो 15। तो अब ऐसी संख्या देखो जो है ना, जो इससे क्या हो, डिवाइड हो ना, डिवाइड हो, है ना। तो जैसे डिवाइड वाली संख्या कौन कौन सी लेनी है आपको, अभाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या आपको लेनी है ना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी, जैसे दो है, दो, तीन, 5, 7, 11, है ना, इत्यादि, है ना। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। तो इनों का उपयोग इसमें करते हैं ना, किसमें, लेसन में। तो लेसन में फैक्टर निकालने के लिए किन संख्याओं का उपयोग किया जाता है, अभाज्य संख्याओं का ना। इसे मिटाते हैं। तो हमें 15 का फैक्टर निकालना है। 15 का फैक्टर क्या होगा, बताओ। 15 का फैक्टर जैसे दो, पहले दो से जाएगा क्या, नहीं जा सकता। पहले एक, एक का तो कोई मतलब भी नहीं होता ना। तो वही संख्या आएगी, एक का मतलब एक, है ना। दो से देखो, दो से जा रहा नहीं है ना। पाँच, वो तीन से देखो, अगली दो की, दो से अगली अभाज्य संख्या कौन सी, तीन है। तो तीन पंजे 15। इसमें तीन भी अभाज्य संख्या, पाँच भी अभाज्य संख्या, है ना। तो तीन पंजे 15, है ना। और अब पाँच से दे लो, पाँच एकम पाँच, है ना, आ गए ना। तो इसके अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक है ना, फिर तीन है, फिर पाँच है ना। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर, है ना। जैसे 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक है, तीन है और पाँच है ना। तो ये तीनों संख्या क्या हो गई, ये 15 के क्या हो गए, फैक्टर, है ना। अब जैसे दूसरा उदाहरण आपको और देता हूँ, बड़ा वाला। 225 का गुणनखंड, है ना। 225 का गुणनखंड बताओ ना। तो क्या होगा 225 का गुणनखंड, 225 को आपको क्या करना है, फैक्टर, लंबी लंबी लॉन्ग टर्म मेथड से आपको करना है। 225 लास्ट में पाँच आ रहा है ना, तो पहले पाँच से ही दे लो ना। पाँच चौक 20, है ना। दो बचे पचम 25, पाँच से ही जा रहा है क्योंकि पाँच से लास्ट में, पाँच नीम 45, है ना। अब तीन से दे लो, तीन एकम तीन, तीन तिया 9, है ना। तीन एकम तीन, कितना आ गया, लास्ट में एक, है ना। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, ओ फैक्टर, है ना। तो गुणनखंड कौन कौन से बताओ, 225 के, है ना। तो पाँच है, पाँच है, तीन, तीन, फिर एक, है ना। तो ये पाँच, पाँच का मतलब पाँच का स्क्वायर, तीन, तीन डबल है तो तीन का स्क्वायर, वो तीन का स्क्वायर, है ना, और गुणा एक, है ना। तो ये पावर है, स्क्वायर का मतलब पावर, है ना। 5 की पावर 2 और 3 की पावर
2 है ना, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है ना। अब जैसे ये उदाहरण दे रखा है आपको 8, 10, 14 ना, तो 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे बताओ। एक तो स्वयं में होगा है ना, एक तो होगा ही, और एक खुद ही होगा 8 है ना। तो 10 के एक तो 1 होगा और फिर 10 होगा है ना, और 14 के 1 भी होगा और 14 भी हो गया ना। तो लघुत्तम समावर्ती किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्ती है ना। आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है ना, जो 8 से भी विभाजित हो, 10 से भी विभाजित हो और 14 से भी विभाजित हो ना। तो छोटी से छोटी संख्या ना, तो उस संख्या को क्या कहता है, लस है ना, इन संख्याओं को क्या कहता है, लस है ना, लघुत्तम समावर्ती है ना। एक मिनट, फिर अब जैसे ये उदाहरण दे रखा 8, 10 और 14 ना, तो आपको लॉन्ग टर्म मेथड से करना है, लॉन्ग टर्म मेथड से है ना। अगर लॉन्ग टर्म मेथड से करना है तो इससे कर लो ना, 8, 10 और 14 ना, और एक शॉर्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा आपको ना, तो यही आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आएगी ना। आप इससे भी कर सकते हो इस विधि, लॉन्ग टर्म मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। अगर सवाल ना हो तो लॉन्ग टर्म मेथड लेना पड़ता है ना। शॉर्टकट मेथड अगर जल्दी से जल्दी करना हो ना, कोई छोटे से सवाल हो, तो उसको शॉर्टकट फॉर्म से किया जा सकता है ना। आपको उदाहरण भी दूंगा ना, पिछली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे ना एसएससी ने, वो मैंने आगे एग्जाम्पल लिख रखे ना। तो 8, 10 और 14, तो पहले 200 दे लो, 2 चौक 8, 2 पंजी 10, 2 सत्ती 14 है ना। अभी 5 और 7 आ गया है ना, और ये 2 हो गया, तो कोई मतलब नहीं है, 2 दूनी 4, 5 और 7 तो ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, 5 और 7 ऐसे ही रहेगा, 5 एकम 5 और 7 एकम 7 है ना। फिर लास्ट में एक ये एक का ना क्या आएगा, एक है ना, तो एक तो ये हो गया इसका है ना। फिर उसके बाद 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3, फिर गुणा 5 गुणा 7 है ना। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर है ना, किसके, 8, 10, 14 के ना। तो अभी अगर 2 की पावर 3 है तो 8 होता है ना, और 5 8 पंजे 40, 40 सत्ते 280 है ना, 40 सत्ते है ना, 40 सत्ते 280। तो इसका एलसीएम क्या आया, 280। अब शॉर्ट फॉर्म से देखते हैं हम है ना, शॉर्ट फॉर्म से कैसे होगा ये हल। इस 8, 10, 14 ना, 8 आप यहाँ लिख लो, 8, 10 और 14 ना। तो अब इसको अलग अलग से ना क्या फैक्टर निकालो। 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 चौक 8 है ना, क्या हो सकता है, 2 चौक 8, 2 गुणा 4, 2 चौक 8 है ना। और फिर 10 के क्या हो गए, 5 चौक 5 दूनी 10 है ना, और 7 के 7 दूनी 14 है ना। अब इसमें देख लो, 2 तो इसमें भी है समाहित, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, तो इसे काट दो है ना, काट दिया ना। अब देख लो 4, 5, 7 है ना, कौन कौन से बचे, 4, 5, 7 है ना, 4, 5, 7। अब इसे करो, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 20 सत्ते 7 दूनी 14, 140, 140 होगा क्या, नहीं है ना, गलत हो गया ना। ऐसे नहीं करना आपको है ना, 8, 10 और 14 है ना, ऐसे फैक्टर नहीं करना ना। तो आपको ना ये जैसे 2 की पावर कितनी है, 3 आता है क्या, 2 की पावर 3 है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 है ना। अब इसमें इसे फैक्टर कर लो 10 के, तो 5 दूनी 10 है ना, और 7 दूनी 14 है ना। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, लेकिन अब इसमें है ना, इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 2 का, तो 2 की पावर 3 है ना, तो ये ले लो। अब इसे काट दो है ना, इन दोनों को काट दो। अब 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है ना, इनके फैक्टर भी नहीं होते। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 है ना, गुणा 5 गुणा 7। तो अब इनों को कर लो गुणा, 8 पंजे 40 और 40 सत्ते 280 आ गया ना, 280। आप इसे जल्दी भी कर सकते हो ना, जैसे 8, 10 और 14 ना। आपका इम्पोर्टेंस किस में है सबसे ज़्यादा ना,
इम्पोर्टेंस है एलसीएम। एलसीएम में तो वही है ना, एचसीएफ में भी आएगा, क्यों, फ्रैक्शन जो नंबर होते हैं ना तो उसमें क्या एलसीएम निकालना पड़ता है ना। और एक इम्पोर्टेंस है टाइम एंड वर्क में, किसमें, टाइम एंड वर्क में ना, टाइम एंड वर्क है ना, टाइम एंड वर्क में मैंने 5th सीरीज बना दी इसकी है ना, आप देख सकते हो इसको है ना। तो टाइम एंड वर्क में भी काम आता है, और एलसीएम के खुद के चैप्टर में भी एक इम्पोर्टेंस इसकी, और एचसीएफ में भी इसकी इम्पोर्टेंस है, और एग्जाम में था ही इसके इम्पोर्टेंस है ना। क्यों, अरे 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, 3-4 है ना, और सबसे सरल क्वेश्चन होती है। एक तो टाइम एंड वर्क से, एलसीएम एचसीएफ से है ना, और नंबर सिस्टम से है ना। नंबर सिस्टम मतलब इनका वेटेज होता है, अर्थमेटिक का वेटेज होता है इसमें 50 से 60% का किसका वेटेज होता है, अर्थमेटिक का ना। और एडवांस का होता है 40 से है ना, 40 से 50 का ना, 40 से 50% का। और मतलब ये तो मैं उसकी बोल रहा हूँ एसएससी सीजीएल की है ना, इसमें वेटेज है इनका। लेकिन सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक का तो एसएससी सीएचएसएल है ना, और जीडी में है ना, जीडी में, और सीपीयू में तो है ही मैथ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। तो इसमें तो अर्थमेटिक का वेटेज तो 60 से 70% का होता है ना, और 40 से 30% का किसका होता है, एडवांस का, किसका, एडवांस का ना, एडवांस है ना, एडवांस का होता है ना। तो आप पहले क्या करो, जो मतलब अर्थमेटिक के जो चैप्टर है ना, अब सीजीएल तो होएगी प्री है ना, अब मेंस है ना, मेंस में भी है ये चैप्टर है ना, आप रिवाइज कर सकते हो। और जो मतलब जो बच्चे सीएचएसएल के हैं ना, सीएचएसएल के, उनके लिए तो ये सबसे बढ़िया क्या है, रामबाण है ना। तो आप इसको घोट कर पी जाओ ना इस सीरीज़ को ना। और मैं तो ये है ना किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क के लिए है ना, टाइम एंड वर्क के लिए है ना। क्या दो वीडियो आएगी इसकी है ना, किसकी, लघुत्तम समावर्ती की, क्यों, आपको जल्दी करना है टाइम एंड वर्क में एलसीएम निकालने के लिए ना। तो ये तो मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अलग से है ना लघुत्तम समावर्ती का ना अलग से वीडियो बनाऊंगा इनकी है ना पूरी, या तो 10 से 9 वीडियो बनेगी इसकी है ना, एक या 1.5 घंटे की, 1-1.5 घंटे की है ना। तो आनंद ले इस वीडियो का है ना। तो ये तो मैं टाइम एंड वर्क के लिए पढ़ा रहा हूँ ना। तो हमने निकाला कितना है, 280 है ना, इसका 280 इसका आंसर आया ना। तो ये क्या होती है, जैसे 8 है ना, 10 है और 14 है ना। तो ये क्या होता है, इसके मल्टीपल निकालने पड़ते हैं ना, मल्टीपल ही तो होता है एचसीएफ है ना, मल्टीपल है ना। तो कॉमन मल्टीपल मतलब तीनों में समान आया ना। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 है ना, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 है ना, 8 5 40, 8 5 48। तो ये चलता रहेगा ना, है ना। फिर लास्ट में 280 है ना आएगा, खाइन 280, चाहे 280 काट लो, 8 या 24 है ना, तो मतलब 8 5 40, तो 35वें स्थान पे आएगा किसका, 8 के पाड़े में 35वें स्थान पे आएगा कितना, 280 है ना। और 10 में तो डायरेक्ट आ ही जाएगा ना, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, और 10 चौक 40, और 10 पंजे 50 है ना। ऐसे चलता है ना, 280 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो 280 कौन सी स्थान पे आएगा, 28वें स्थान पर है ना, 28वें स्थान पर। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70 है ना। ऐसे चल के 280 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो ये कौन सी स्थान में, 14 दूनी 28, तो 20वें स्थान पर आएगा। कौन सी स्थान पर आएगा, 20वें स्थान पर है ना। तो आपको ना एक काम करना है, मतलब सभी को 1 से लेके 20 तक तो पहाड़े सभी को आते होंगे है ना, सभी को आते होंगे 1 से लेके 20 तक पहाड़े। तो आप एक और काम करो ना, 21 से लेके आप है ना 30 तक पहाड़े और पढ़ लो ना, है ना, 30 तक पहाड़े और कर लो ना। 30 तक क्या है, महत्वपूर्ण होता है ना। तो आपको क्या है, किसी भी संख्या का गुणा करना है ना, भाग करना, या किसी का वर्ग निकालना ना, किसी का वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना है ना। तो इसमें ये क्या है, पहाड़े जरूर काम आते हैं ना, है ना। कैलकुलेशन जो सवाल होते हैं ना, कैलकुलेशन है ना, उनमें सबसे ज़्यादा क्या है, पहाड़ों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना।
आप सोल्व करोगे ना क्वेश्चन तो आपको खुद ही को महसूस होएगा कि पहाड़े की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो आप 1 से 20 तक तो सभी को याद है, तो 21 से 30 तक है ना, है कितने पूरे 21 से 30, 10 है ना, 10 10 10 ही है बस है ना ओनली। इनको और कर लो, हो जाएगा आराम से। इनको शॉर्ट टिक बनाओ है ना, ऐसे भी करके शॉर्ट टिक कर करके ऐसे याद कर लो ना, है ना, निमोनिक्स बना के है ना इनों की, और याद कर लो, अपने मन में बैठा लो ना पहाड़ों को ना। अब आप एलसीएम तो कैसे निकालते हो इसमें, जैसे निकालते हो ऐसे ही तो निकालो 280 है ना। अब जैसे ए किसी काम को, अब यही सवाल है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को है ना 10 दिन में करता है और सी उसी काम को 14 दिन में करता है। अब क्या है टाइम एंड वर्क में क्या पूछता हूँ, ए बी सी है ना, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इनका क्या निकालना पड़ता है एलसीएम है ना। तो 8, 10 और 14 का एलसीएम कितना है 280 है ना, और 14 दूनी 28, 20 तो क्या आ गई इसकी इफिशियंसी, मतलब एक दिन का वर्क कितना करता है 20 सी है ना, और बी कितना करता है 28 है ना, कितना करता है 28 वर्क एक दिन में ना। तो ये क्या है इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी है ना। और इसका 8 दूनी 16, 8 तिया 24 है ना, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, तो क्या 35, 35 क्या होगी इसकी इफिशियंसी है ना, कार्य क्षमता। तो वो तीनों मिलकर कितना करेंगे अब बताओ। इसकी कितनी आई 35, इसकी कितनी 28, इसकी कितनी आई 20। अब इनको जोड़ लो 20, 48, 48 और 48 और 35, 48, 48 और 35 कितने हुए 48 और 35 है ना। आपको है ना क्या जोड़ना भी आना चाहिए है ना। अब जैसे इसको मान लो कितना 40 और इसको 30, 70 तो यही हो गए, 8 और 5 13 है ना, 70 80 है ना, 80 और 83 हो गए ना। तो ऐसे मन में जोड़े करो। जब जैसे मैं एक और उदाहरण दूँ, जैसे 33 प्लस 105 है ना 105, तो आप है ना क्या करो करो इसको 105 को 100 मान ले करो ना, और 33 को कितना 30 है ना। तो 100 और 30 कितने हो गए, कितने हो गए 100 और 30 130 है ना, 130 है ना, इसमें 3 बचा और इसमें 5, तो कितने हो गए 138 है ना, कितने हो गए 138। तो इसको ऐसे जोड़े करो ना। तो मैं कैलकुलेशन के है ना ये भी सीरीज लाऊंगा, ये 4 या 5-6 वीडियो बनेगी इस पर है ना। तो ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 14 दिन में, तो ये कितना आया था 38 48 और 35 है ना, 48 और 35 कितना आया था 48 और 35, 48 और 35 है ना 70, 8 5 13, 80 83 आया था ना 83। तो इसको डिवाइड कर लो है ना 280 को डिवाइड करोगे तो आप वो ना ए बी सी का क्या हो जाएगा, इतने दिनों में कार्य करते हैं ना, ए बी सी इतने दिनों में कार्य करते हैं ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसे छोड़ते हैं ना थोड़ा सा, इसे बाद में देखते हैं, पहले सरल क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो पहले निपटा लेते हैं ना। तो ये पहले ये करते हैं ना, ये सीरीज़ में ओनली है ना किसके लिए पढ़ा रहा हूँ बताओ, टाइम एंड वर्क के लिए। तो 32 56 और 72 क्या निकालना है एलसीएम है ना। तो लेस से क्या होगा 32 56 72 का। तो अब इसे क्या यहाँ पर लिख लो 32 56 और 72 है ना, कितना 32 56 72। तो इसका फैक्टर निकालो कितना हुआ 4 8 32 है ना, 4 8 32, 4 8 32 है ना 4 8 32 है ना। और ये कितना होगा 2 दूनी 4 है ना, 2 की पावर 2 है ना, गुणा 2 की पावर 3 कितना हो गया 2 की पावर 5। अरे ये पावर आ जाती है ना, ये तो जुड़ जाती है, कॉमन क्या है 2 है इसमें, तो 2 की पावर 5 हो गया है ना, 2 की पावर 5 है ना। 7 8 56 है ना, 7 8 56 और 9 8 72, 9 8 72 है ना। तो अब इसमें देखो 32 8 8 16 8 3 24 832 है ना। तो 8 क्या इसमें इंक्लूड है ना, इसमें 2 की पावर 5 में ना, तो 8 8 क्या कट जाएंगे है ना। अरे 8 क्या होता है 2 की पावर 3 ही तो होता है ना, तो 3 इसमें इंक्लूड है ना 2 की पावर 5 में है ना। तो ये कट गए, ये छोटा है ना और ये सबसे बड़ा है, तो इसको ही तो लेना पड़ता है हमें ना फैक्टर में। तो सबसे बड़ा कौन सा है 2 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर 5 कट गया, और 7 और फिर कौन सा बचा 9। तो 7 और 9 ना ये जीटी जाएंगे, क्यों ये फैक्टर होगा नहीं, क्यों अभाज्य संख्या, लेकिन ये होगा तो कोई मतलब भी नहीं है इसका ना।
तीन तीन आएगा, तीन तीन है ना, तो दो 32, 2 की पावर कितना है 5, तो 32 गुणा 7 गुणा 9 है ना, कितना आएगा आंसर देख लो। 9 7 63, 3 दूनी 6 है ना, तो 6 आ गया यहाँ पर। 9 7 63, 63, 9 7 63, 3 दूनी 6 है ना, 6, 9 7 63, 3 दूनी 6 और 6 3 18 है ना, और 3 3 9, 18 और 9, 18 18 और 9 27 है ना, 27 और 1 27 29 है ना, 27 2000 कितना, हाँ 2016 कितना आएगा इसका, 2016 है ना, 2016 इसका आंसर आएगा ना, कितना आएगा 2016 ना, 2016। तो कर लो चाहे इसको कैसे भी। देखो मैं ना गुणा करने की भी है ना शॉर्टकट बताऊँगा कैसे करते इसको हल। जैसे कितना है 32 गुणा 9 7 63, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसकी गुणा करना है, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, 6 तो ले लिया। अब ये ना इसे मिटाता हूँ है ना। अब ये देखते हैं, पहले इसे गुणा करो फिर इसे कर लो गुणा, फिर जोड़ लो ना, तो 6 दूनी 12, 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 और 12 कितने हो गए, 12 और 9, 12 और 9 21 है ना, 21 21 21 आ गए ना, कितना 21 का 1 है ना, इसका 2 हासिल और 6 तिया 18, 18 और 2 20, तो 2016 आ गया आंसर है ना, बताया था ना, 2016 इसका क्या है आंसर है ना, लेस है 2016 है ना। अब आगे चलते हैं, इसका ये है ना, अब 15 18 24 27 और 36 का लस ज्ञात करना है। 15 के फैक्टर क्या होंगे बताओ, 5 दिया 15, 18 के फैक्टर क्या होंगे बताओ, 9 दूनी 18, और 24 के 3 8 24 ना, 3 8 24, 27 के 27 मान लो है ना, 27 कि 3 की पावर 3 तिया 9, 9 तिया 27 है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो कितना 3 की पावर 3, और यहाँ पर 9 चौक 36, 9 चौक 36 है ना, यहाँ पर तो है 3 की पावर 3 और 9 और 4 3 8, 9 और 2 और 5 और 3 है ना। अब देख लो 9 तो कट ही गया, 9 इसमें भी है और 3 इसमें इंक्लूड है, तो ये ऐसे ही कट गया, 9 है ही और 3 इसमें इंक्लूड है ना, तो कितना है 9, 9 आ गया ना। अब क्या बचा, 2 काटो पहले, 2 इसमें है और 4 इसमें है और 8 इसमें, तो सबसे बड़ी इनमें 2 4 8 है ना, तो सबसे बड़ा कौन सी 8 है, तो 8 लिख लो है ना, 8 लिख लिया, क्यों 2 भी इंक्लूड है ना 8 में, 4 भी इंक्लूड है ना, 4 भी 8 में इंक्लूड है ना। और अब देखो इसके बाद 9 तिया 27 आ रहा था ना, तो 9 तो यहाँ कट गया, देखो मैं बताऊँ यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 तिया 27 है ना, तो अब इस 9 तो कट ही गया था इसमें है ना, 3 शेष बचा, 3 यहाँ पर लिख लो ना है ना। अब ये संख्या कट गई, ये संख्या कट गई, ये संख्या कट गई, ये संख्या कट गई, अब बचा 5 इसमें ना, 5 बचा ना, 5 लिख लो यहाँ पर। अब इन संख्याओं को क्या कर लो गुणा, तो इस संख्या का 8 पंजे 40 है ना, और 9 तिया 27, 27 27 गुणा 40 कितना आएगा वो बताओ, 7 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, कितना है 10 80, कितना है इसका एलसीएम 10 80 है ना, 10 80 1080 इसका आंसर है ना। अब ये देखते हैं, 22 54 108 और 135 का लेस है, तो 22 का
फैक्टर कितना है, 11 दूनी 22 है ना, 54 का 13 चौक 52 तो 18 3 54 है ना, 18 3 54, 18 का होगा 3 6 18 ना, कितना 3 6 18 है ना। और 6 का फैक्टर कितना होगा, 3 दूनी 6 ना, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 है ना, 3 3 9 9 3 27 दून 27 दूना 54 है ना, तो 27 दूना 54, तो इसमें क्या होगा 27 दूना 54, 27 दूना 54 है ना। अब इसका फैक्टर निकालो 108 का, ये तो इधर लिख लो, ये से कर लो है ना। अब इसे है ना 12 अट्ठे कितना होता है, 12 निम्न 108, 12 निम्न 108, और 12 का फैक्टर कितना होगा, 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12, तो इसमें कितना आएगा 3 है ना, 9 तिया 27, तो 27 गुणा 4 है ना, कितना आएगा 27 गुणा 4, 27 चौका 108 ही होता है ना। अब इसके बाद 135 को डिवाइड करो 5 से कर लो, 5 से करा जैसे 5 5 से कम 5 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10, तो आपको कितना बचा 3 है ना, और 5 5 7 35, तो कितना 5 गुणा 27 है ना, 5 गुणा 27 आया। अब इन संख्या को जैसे अभी इसमें कॉमन संख्या है क्या, यहाँ से देखना है हमें और इससे देखना है ना, तो पहले इससे स्टार्ट करो। अब यहाँ पर कोई डिवाइड हो रहा है क्या, ना इसमें हो रहा है, ना इसमें हो रहा है, ना इसमें हो रहा है ना, तो 11 को एज इट इज ऐसे लिख दो ना, लिख दिया ना। अब गुणा किस, अब 2 देखो मतलब किस में इंक्लूड है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन 4 ये सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है ना 4, और इसमें नहीं है ना, डिवाइड होने वाला ना। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4, कौन सी है 4, 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ना, 2 दूनी 4, तो 2 इसमें इंक्लूड है, 2 इसमें इंक्लूड है। अब गुणा है ना, ये तो कट गया, अब ये बचा 27, 27 में बचा, 27 में बता, कॉमन संख्या कितनी है 27, एक ही लिख लो, इसे भी काट लो, इसे भी काट लो और इसे भी काट लो। अब बचा 5, तो 5 को एज इट इज ऐसे लिख लो है ना। अब कर लो हल, 5 चौक 20 है ना, 11 दूनी 22, तो 220 गुणा 27 है ना, 220 गुणा 27। अब इसे ऐसे कर लो, जीरो तो यहाँ लिख लो, 7 दूनी 14 है ना, 14 का 1 है ना, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 और 1 19, कितना है 19, 19 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना है 5940, कितना है 5940 का इसका आंसर आ गया ना, 5940 आ गया ना इसका आंसर। वैसे कितना आएगा 5940 है ना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 96 80 96 80 120 का लस है, तो 96 के फैक्टर निकालो। 12 8 96 होता है क्या, 12 8 96, 12 गुणा 8, 8 की कोई मतलब नहीं है ना, 2 की पावर कितनी होती है 3 है ना, तो 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 है ना। अब ये 2 की पावर इसमें जुड़ी हुई है ना, तो इसमें जोड़ दो, 3 है और 3 और 2 5, 32 तिया 96 हो गया, कितना 32 गुणा 3, 32 तिया 96, कितना है 32 तिया 96। अब इसको 80 को फैक्टर करो, यहाँ से 10 8 80 है ना, 16 5 80 भी कर सकते हो आप है ना, तो 16 गुणा 5 से डिवाइड कर दो, 16 5 80 ना। अब 16 तो कोई मतलब नहीं है, क्यों 5 क्या आ गया इधर, क्या आ गया अभाज्य संख्या, या 3 अभाज्य संख्या है ना, सही है ना। फिर इसके बाद 120, कितना 120 को डिवाइड करो, 120 को डिवाइड करेंगे तो हम 5 से कर लो पहले, क्या ये प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या, तो 5 दूनी 10 है ना, और 2 बचा 5 चौक 20, तो प्राइम नंबर आ गया ना, तो इसके फैक्टर तो करने का मतलब कुछ है ही नहीं, करो तो कर लो। 3 8 24 है ना, 3 8 24, तो 5 गुणा 3 गुणा 8 आ गया ना। अगर इसमें आ सकती है क्या प्राइम नंबर, आ सकते हैं तो देख लो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो आएगा नहीं, क्यों इसमें इससे प्राइम नंबर नहीं आएंगे ना, इसको डिवाइड इसमें भी नहीं आएंगे है ना। अब देखो से
अब इसे मिटाओ ऊपर से, यहाँ से ना, अब ये संख्या देख लो। 8, इसमें भी 3 इंक्लूड है, इसमें 3 से ज़्यादा है कि नहीं, 3 इसमें भी इंक्लूड है ना, तो 3 तो यहाँ ले लो। अब उसके बाद 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 सबसे बड़ी पावर है ना। 32 किस में आता है, 2 की पावर 5 में ना। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसमें ये भी कट गया। अब ये 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी कॉमन है, तो इससे 5 कॉमन ले लो ना, तो एक दोनों कट गए ना, है ना। अब इन को गुणा कर लो, है ना। 5 दूनी 10, 10, 5 तिया 15 और 1 16, 160 आ गया है ना। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16 है ना। 160 गुणा 3, 16 तिया 48, कितना है, 16 तिया 16 कम 16, 16 दो 32, 16 तिया 48, तो कितना है, 480 है ना। 480 इसका आंसर आ गया ना, कितना, 480 है ना। 480 कितना है, 480। अभी बताओ, जैसे 96 है ना, और ये 80 है, और 120 है, कितना है, 480 है ना। इसका एलसीएम कितना है, 480। तो हम क्या है, अगर इनों को पाड़े करेंगे ना, है ना, तो इनों में क्या है, कॉमन आएगा, कितना, 480 है ना। तीनों में क्या आएगा, कॉमन। सबसे छोटी संख्या आ गई है ना, सबसे छोटी उबेनिष्ठ संख्या ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, मल्टीपल है ना। सबसे छोटा उबेनिष्ठ गुणज है ना, गुणज पहाड़े ही तो होते हैं, है ना। तो 480 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा ही दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया ना, और ये भी करवा दिया। ये नहीं करवाया ना, हाँ ये वाला। अब देखो, ये डिवाइड में आ गया ना, 24 से लिखते हैं, 24, 36 और 36/11, ऐसे ही है ना। तो अब मैं ना तीनों को क्या लेना, फ्रैक्शन में तीनों को क्या करना है, चेंज कर दो। फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर भी 1 ले लो ना, तो हो गया ना चेंज। तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना है, लस है ना, एलसीएम है ना, लस है। और नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है, मस है ना, मस है ना। अगली क्लास में ना आपको मैसे की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसके तीन शॉर्ट ट्रिक है। एक तो लंबी भाग विधि, जिसे यूक्लिड विभाजन कहते हैं ना, यूक्लिड मेथड है ना, यूक्लिड मेथड। और तीसरी है फैक्टर मेथड। क्या है, फैक्टर मेथड है ना। फिर तीसरी है क्या, डिफरेंस मेथड। क्या, डिफरेंस मेथड है ना, डिफरेंस मेथड से है ना। तो मैं से अगली क्लास में है ना, तीनों को ना, वो तीनों विधि से मैं से निकालना बताऊंगा आपको, है ना। तो आप यूक्लिड विधि से तो आपको सभी को पता होगा ना, 10th में सभी ने पढ़ा होगा, 10th में ना। अब हाँ, तो 24, 36 और 36 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। 24, 36, तो 24 के फैक्टर कितने हो गए, 8 तिया 24, 8 तिया 24, क्यों, 3 तो फैक्टर होंगे ही नहीं। और 8 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 है ना। और 9 चौक 36, 9 चौक 36 है ना। देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 है, और 3 की पावर 2 है ना। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो कितना, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। और 36 की दोबारा कर लो, 8 गुणा 3, 8 तिया 24। अब इसमें देखो, कॉमन इसमें है 8, और इसमें 4 है ना, और इसमें 8 है। तो 4 8 में इंक्लूड है ना, तो 8 लिख लो, 8 है ना। और इसमें 3 इंक्लूड है, इसमें 9 इंक्लूड है, इसमें 3 इंक्लूड, तो 9 एज इट इज लिख लो ना। तो 9 8 72 है ना, कितना है आंसर इसका, 72 है ना। 72 इसका एलसीएम होगा। और में से कितना होगा, 11, 1 और 1 का में से 1 ही होगा, एक ही तो इसका वो बचेगा। लंबी भाग विधि से करते हैं इसे, जैसे 1 इंटू यूक्लिड विधि से है ना, 1 इंटू 1, एकम 1 कट गया। अब 1 को डिवाइड करो, वो 11 को डिवाइड करो 1 से, 1 11,
कितना 11 कट गया, एक ही आएगा इसका एलसीएम है ना, कितना आएगा 1 है ना। एक का कोई फैक्टर भी नहीं होता, ना 11 का फैक्टर ना 1 का फैक्टर है ना, तो छोटा एक ही तो होगा वो, एक 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 डिफरेंस मेथड से भी एक ही आएगा ना, एक ही आएगा ना। तो इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर है 72 गुणा 1, तो इसका आंसर है 72 है ना। अब इसे आगे करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 15 15 15 बटा 4 और क्या 25 बटा 2, 25 बटा 2, तो हमें क्या करना है, इसका तो लेस है ना, और नीचे वाली संख्या का मैस है ना, क्या मैस है, तो निकाल लो, पहले मैस से निकाल लो, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, तो नीचे का मैस से कितना है 2 है ना, और 25 और 15 से थोड़ा सा काट देते हैं, हाँ 25 और 15 ना, 15 और 25 का क्या लिखाना है हमें, प्लस है ना, क्या लिखाना है प्लस है, तो इसका फैक्टर करो, 5 दिया 15 है ना, 5 क्या है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है ना, और 5m 25 क्या आ गया 5m 25 है ना, तो इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है ना, 5 तो यहाँ ले लो, अब बचा 3 गुणा 5, तो 5m 25, 25 दिया 75, तो 75 बटा 2 क्या आ गया इसका आंसर, 75 बटा 2 है ना, 75 बटा 2 प्लस है। अब इसे काटते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला ना, अब है क्या और भी क्वेश्चन देखते हैं, हाँ नहीं और नहीं है अपना, एक ही बचा ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, अब ये बोल रहा है 2/1 8/3 8/1, पहले में से निकालना है इसका ना, तो में से कितना होगा बताओ, एक ही होगा, कितना होगा 1 है ना, एक ही होगा ना इसका, एक में से, तो 2 8 और 2 2 8 8 है ना, 2 8 8, तो इसका अल्लाह से कितना होगा 8 ही होगा, कितना होगा 8 है ना, 2 किस में इंक्लूड है, इसमें ही है ना 8 में, और 8 किस में 8 में है ना, तो 8 ही होगा इसका ना, क्या 8, इसका लेसन है कितना होगा 8। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अब कमेंट बॉक्स में है ना आप अपने सुझाव दे सकते हो, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यार जल्दी से जल्दी है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे की वीडियो आपके लिए बनाकर रेडी हो सकूँ ना। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।